प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज मैं बात करूंगा कि हमें कैसे चर्च जो है जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग नए विश्वासी जो है होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें किस चर्च में जाना चाहिए, कौन सा चर्च जो है सही है मेरे लिए। बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं है, क्योंकि वो नए विश्वासी जो है होते हैं और फिर किसी गलत चर्च में जो है चले जाते हैं और उसके बाद वो फिर वहाँ जाकर पछताते हैं, वहाँ जाकर मसीहत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि हर एक चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक पास्टर परमेश्वर की ओर से जो है नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की जानकारी है जो मैं आपको बताने के लिए जो है जा रहा हूँ कि हमें किस चर्च में जो है जाना चाहिए, क्या बातों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी चर्च में जो है जाएं। सबसे पहला है, आपको किसी न किसी चर्च से जुड़ा होना चाहिए। आप जब एक नए विश्वासी जो है बनते हैं या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको हमेशा एक चर्च की जो है ज़रूरत जो है होगी अपनी पूरी लाइफ के लिए। जो है एक अच्छे चर्च की जो है आपको हमेशा जो है ज़रूरत होगी। तो आपको घर बैठे ही जो है आशीष जो है नहीं मिलेगी, आपको एक अच्छे चर्च से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना जुड़े आप प्रभु के असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सकते हो, प्रभु की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो, आशीष भी आप जो है नहीं ले सकते हो। दूसरा है, जिस चर्च में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं हमेशा उसी चर्च में जो है जाए। जी हाँ, जिस चर्च में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो है माना जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चर्च हैं वहाँ पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना जाता है। हाँ, यीशु मसीह को वो कई रूप में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो है नहीं जो है मानते हैं। जब भी आप चर्च जाएं तो ये दूसरी बात भी आपको जो है याद रखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये दूसरी बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा उसी चर्च में जाएं जिस चर्च में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो है ग्रहण किया जाता है, उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना जाता है। उसी चर्च में जो है आप हमेशा जो है जाएं। और तीसरा है, जिस चर्च में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास किया जाता है आप हमेशा उसी चर्च में जो है जाएं। जी हाँ, जिस चर्च में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास किया जाता है आप हमेशा उसी चर्च में जो है जाएं, क्योंकि कई ऐसे चर्च हैं जो कि यहोवा परमेश्वर को जो है मानते हैं, वो यीशु मसीह को जो है नहीं मानते हैं, वो पवित्र आत्मा को जो है नहीं मानते हैं। कई ऐसे चर्च हैं जहाँ यीशु मसीह को जो है मानते हैं, यहोवा परमेश्वर को जो है नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा को जो है नहीं मानते हैं। और कई ऐसे चर्च हैं जहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा को ही माना जाता है, यहोवा परमेश्वर को नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारा ट्रिनिटी गॉड है, हमारा ट्रिनिटी गॉड, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो 3 in 1 है, यानी कि एक परमेश्वर है। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो जब भी आप चर्च में जाएं तो उसी चर्च में जाएं जिस चर्च में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। और चौथा है, आप उसी चर्च में जाएं जिस चर्च में आत्मिकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमेशा उसी चर्च में जाएं जिस चर्च के अंदर जो है आत्मिकता है, जिस चर्च से परमेश्वर आपसे बात करता है, जिसमें आत्मा की बातों को महत्व दिया जाता है। क्योंकि कई ऐसे सारे चर्चेस हैं जो कि आत्मिक दशा में बिल्कुल मरे हुए हैं और सांसारिक रीति से वो पूरी तरह से जीवित हैं, लेकिन आत्मिक दशा में जो है वो पूरी रीति से जो है मरे हुए हैं। तो इसलिए आप हमेशा वैसे चर्च जाएं जो कि आत्मिक है, जो कि आत्मिक बातों की ओर लेकर जाता है, आत्मिक चीज़ों को इम्पोर्टेंट देता है, आत्मा की बातों को जो है सिखाता है। आत्मिकता से चलने वाले चर्च में ही आप जो है जाएं।
पांचवा है, जिस चर्च में आराधना होती है आप उसी चर्च में जो है जाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे चर्च हैं जिसके अंदर आराधना बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी आराधना उस चर्चेस में जो है नहीं होती है। आप हमेशा वैसे चर्च में ना जाएं, आप हमेशा ऐसे चर्च में जाएं जिस चर्च में आराधना होती है, जिस चर्च में जो है आराधना को महत्व दिया जाता है, जिस चर्च में आत्मिक आराधना होती है, जिस चर्च में जो है प्रचार तो होता ही है और बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन साथ के साथ आराधना भी जो है होनी चाहिए जो है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने जो है आपको जो है बताएं। आप हमेशा जब भी कोई चर्च ज्वाइन करें तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि ये 5 बातें चर्च में हैं या नहीं है। अगर इन 5 बातों में से एक भी बात चर्च में नहीं है तो आप भूल कर भी उस चर्च में पैर ना रखें, भूल कर भी जो है आप उस चर्च में नहीं जाएं, क्योंकि वो आत्मिक दशा से मरा हुआ है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और कभी भी कुछ भी उस चर्च के साथ में जो है हो सकता है और परमेश्वर भी आपसे जो है बात नहीं करेगा उस चर्च के द्वारा, परमेश्वर भी आपको जो है आशीष नहीं देगा उस चर्च के द्वारा, क्योंकि वो चर्च जो है आत्मिक दशा में जो है मरा हुआ है। तो ये हमेशा आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप चर्च जाते हैं तो इन 5 बातों को आप हमेशा जो है ध्यान रखेंगे। किसी भी चर्च में जुड़ने से पहले या किसी भी चर्च में जाने से पहले आप इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर इन 5 बातों में से एक बात भी किसी चर्च में नहीं है तो आप उस चर्च में भूल कर भी पैर ना रखें, क्योंकि आपको कोई भी बेनिफिट, कोई भी आशीष, कोई भी परमेश्वर का मार्गदर्शन, कोई भी प्रकाशन आपको उस जगह से, उस चर्च से जो है नहीं मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दें। अगली जानकारी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।